तो भैया आज मैं जो है मैथ की जो है चटनी बना दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज स्पीड में हम करेंगे। ठीक, चलो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, एक आपने सुना होगा साधारण ब्याज, ठीक है। एक आपने सुना होगा साधारण और एक आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज वो ब्याज है जो हमेशा समान रहता है। मान लो भाई तुम किसी से 100 रुपये उधार लेते हो, ठीक है, और 10% की रेट पे लेते हो। रेट मतलब दर। तो ये जो 10% की रेट है मतलब एक साल में, और जो दर है वो वार्षिक है। तो एक साल में तुम्हें उसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 110 रुपये, ठीक है। तो हर बार तुम्हें क्या चीज़ है, एक साल में 10 रुपये तुम्हें लौटाने होंगे। मतलब साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। जैसे 100 रुपये है, 10 रुपये लौटाओगे तो 110। फिर अगली बार क्या चीज़ है, इसे 110 पे भी लगता है। फिर आगे आगे चल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने अंतर बता दिया। अब देखो कैसे हम चटनी निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। क्योंकि साधारण ब्याज तो बच्चों का खेल है, एक फार्मूला है, उसी में रखते रहो, आंसर आ जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात ना उसमें, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है A बराबर P 1+R/100 की पावर n। n पता क्या होता है? n कितने टाइम के लिए, टाइम है, n टाइम है, r दर है, और p होता है प्रिंसिपल। p यानी प्रिंसिपल। तुम्हें पता प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी, थोड़ा सा इसका वो बढ़ा लेता हूँ, प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये होता है अमाउंट। अमाउंट तो अब मैं तुम्हें ज़रा समझा देता हूँ। देखो मूलधन क्या होता है भाई, कोई 100 रुपये तुमने लिया तो ये तो मूलधन है। किसी से उधार लिया तुमने 100 रुपया, तो वो मूलधन है, ठीक। अब मान लो इस पर 10 रुपये का ब्याज लगा, 10% की रेट से 10 रुपये का ब्याज लगा, तो तुम्हें 110 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? तो ये होता है मिश्र धन। ये मिश्र धन, ये अमाउंट तुम्हें लौटाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है यार यो कि तुमने किसी से 100 रुपये लिए, तुम 100 ही रुपये, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, तुम्हें ब्याज लौटाना पड़ेगा। ऐसा उसे क्या फ़ायदा हुआ बंदे को, उधार देने वाले को? बताओ ना मुझे, ठीक। तो जो तुम अमाउंट लौटाते हो वो होता है मिश्र धन। यानी मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन का फार्मूला क्या है कि मूलधन प्लस ब्याज, तभी तो आया 110। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। और इसी को ही अंग्रेजी में मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट, कि लास्ट में तुम्हें कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा। और प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, यानी तुमने कितना रुपया उधार लिया था, ठीक है। चलो आगे खेल करते हैं आप, ठीक है। और वैसे कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक। देखो ये मैंने शॉर्टकट में सवाल लिख रखा है, इसी तरीके के सवाल आएंगे, थोड़ी सी बस लैंग्वेज होगी वहाँ तो समझ लियो। मूलधन यानी P इसने दे रखा है 10,000 दे रखा है, ठीक है। R 10% दे रखी है, T बराबर 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये मैंने वहाँ तो T एक ही समय जो है ना, वो कोई सा भी एक साल देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए कैसे निकाल है, ठीक है। ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें मान लो इस तरीके से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आपको सवाल में कैसे पूछा जाता है भाई, 2 साल के लिए कैसे निकाल ले, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो मैं यहाँ सारा आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो हम करेंगे विदाउट फार्मूला, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगा। लोग बाग पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो एक लाइन में निकालना सिखाऊंगा, ठीक। तो सुनो कैसे निकालते हैं। नहीं तो पता क्या चीज़ है, देखो फार्मूले से क्यों दिक्कत पड़ती है। A बराबर P 1+R/100 की पावर T। टी मान लो अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना, तो टी यहाँ n की जगह क्या रखोगे? 3। तो भैया A+B का होल क्यूब खोलोगे, नहीं खोलोगे? तो बस एग्ज़ाम में ना यही फालतूपना करते रहना। बेसिक बेसिक एसिक का चक्कर छोड़ो और मैथ को नए ढंग से पढ़ाई करो अब, ठीक है। तो ये चीज़, ये इससे मैं नहीं कराने वाला, छोड़ दो इसे, भूल जाओ, ठीक है। अब देखो जलवा, एक लाइन में कैसे निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। ये इस तरीके से आपको दे रखा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 डाल लो, 1 कम करो,
पहले क्या क्या लिखना है, ठीक है, उल्टी गिनती लिख दो, जितने साल का भी निकालना है। 2 लिखा, 1 लिखा, लिख दिया नहीं लिख दिया? लिख दिया भाई साहब, लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में उसके प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो क्या करना है, सुनो। 10,000 का 10% कितना होता है? ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है बता रहा हूँ। 10,000 का 10%, तो ये तो तुम निकाल ही लोगे। 10,000 का 10% ये ऐसा करके निकाल लोगे, तो कितना होता है? 1,000 होता नहीं होता? 1,000 इसमें डब्बे में लिख दो, ठीक। अब इस 1,000 का 10% निकाल लो, क्योंकि रेट कितनी है? 10% है ना। बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तरीका तुम्हें मिलने का नहीं, कोई भी बेसिक टीचर नहीं बताने वाला ये तरीका, ठीक है। अब बहुत चेंजेस आ गए पढ़ने में, ठीक है। जैसे ये 1,000 है, अब इस 1,000 का 10% निकालो, तो 10% मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, तुम निकाल लेना अपने आप। तो 100 आया, 100 को इसमें डब्बे में लिख दो। अब इनकी आपस में गुणा कर दो, 2 की 1,000 में गुणा करोगे तो 2,000 आ जाएगा, 2 की 1,000 में गुणा करोगे तो 2,000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और 1 की 100 में गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो 2,100। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, एक लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज भाई साहब कोई बेसिक वाला बंदा निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे वो कितना ही 10 साल, चाहे वो कितना ही उसे आता हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो, क्योंकि असली आदमी वो है जो अपने आप में हर टाइम सुधार करता रहे कि कौन कौन से नए नए तरीके चल रहे हैं। ये नहीं कि वही घिसे पिटे तरीके जो है लेके कोई फ़ायदा नहीं, चेंज करना चाहिए। अब देखो, मान लो 3 साल के लिए निकालना है, तो उल्टी गिनती स्टार्ट कर लो। 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, जब तक लिखते रहो जब तक जीरो, मतलब एक का कम करते रहो। अगर एक में एक कम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जब तक जीरो ना आवे तब तक लिख दो, लिख दिया। अब 10,000 का 10% निकाल लो। अब 10,000 का 10% कितना है? 1,000, ठीक। अब इस 1,000 का 10% निकाल लो, 1,000 का 10% 100, ठीक। अब सुनो मेरी बात, 2 साल तक तो इस तरीके से करते हैं। अब जैसे ही जब 3 साल में थोड़ा सा समस्या क्या है वो समस्या सुन लो। 2 साल तक तो तुम्हें ऐसे ही करना है कि 1,000 का 10% निकालना 100। अब यहाँ से क्या करना है, जब तुम 100 का 10% निकाल लोगे, 100 का 10% निकाल लोगे, दो दो तक तो सेम ही रहता है। जब 3 साल का होता है ना तो थोड़ा सा चेंजेस होता है। कैसे? जब 100 का 10% निकाल लोगे तो 100 का 10% आता है 10। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो भाई साहब कायदे में तो तुम्हें ये 10 लिखना चाहिए था यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पहला और दूसरे साल का तो साधारण ब्याज की तरह ही रहता है, लेकिन तीसरे साल से उसमें क्या काम होता है, ब्याज पर ब्याज लगना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस बार तुम क्या करोगे, जो 100 का 10% 10 निकाला उसे 100 में ही जोड़ दोगे और तब यहाँ लिखोगे 110, ठीक है। फिर आपस में इन सब की गुणा कर लो, 3 की गुणा 1,000 से कर दो, 2 की गुणा 100 से कर दो, 1 की गुणा 110 से कर दो और सबको आपस में जोड़ दो और आंसर आपका आ जाएगा। ये कर दिया, देखो 3,000 प्लस 200 प्लस 110, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। खेल खत्म। मैं कायदे में बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका पूरा भैया चक्रवृद्धि ब्याज का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। जाओ, एक लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी निकला है बाबलो, ठीक है। चलो आगे चलो, ठीक है। तो देखो 3310 आ गया आंसर। अब मेरा तरीका क्यों बहुत बढ़िया है, मेरा तरीका यो है, किसी भी फार्मूले वाले से कहिए ज़रा 4 साल का निकाल के दिखाइए ज़रा। कोई भी फार्मूले से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालता है तो वो क्या करेगा, A बराबर P+1 + R/100 और जितना समय होता है, तो समय है 4 साल। मेरे भाई 10 मिनट लग जाएंगे 4 साल का निकालने में, ठीक है। लेकिन मेरा टेक्निक देखो, मेरे टेक्निक से इसका आंसर जो है मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड। देखो 4 साल है, क्या करना, 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, लिख दिया। सबके बीच में प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस कर दिया। अब सुनो, ऊपर हमारे पास क्या था, 10,000 था मूलधन, तो उसका 10% कितना आ गया, 1,000। 1,000 का 10% कितना आ गया, 100। अब मैंने तुम्हें बताया है, 2 को छोड़ के जुड़ने लग जाता है। कैसे? 2 तो छोड़ दो, 2 में तो ऐसी है। अब 100 का 10% कितना आया, 100 का 10% आता है 10, तो इस 10 को 100 में जोड़ते हैं, 110 आ गया, ठीक है। अब 110 का 10% निकाल लो, तो 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% होगा आपका 11। 110 का 10% आ गया 11, तो तुम्हें पता है यो 11 इसमें जुड़ जाएगा 110 में, तो 11 110 में जुड़ गया तो 121 आ गया, ठीक।
तो मतलब कुल मिलाने का कहने का मतलब है कि 2 तक तो ऐसे ही 10% ऐसे करके होगा, और जब 2 के बाद तीसरा तुम करो तो तुम क्या चीज़ है उसका निकाल कर उसी में ही जोड़ दो। मतलब जैसे यहाँ था एक हमने निकाला 100 का 10%, तो इसी में ही हमने जोड़ दिया। ठीक है, करोगे तो खुद पता चल जाएगा। ठीक, अब मान लो 2.5 साल का पूछ लिया, 2.5 साल का, तो इसमें भी है एक का कम करते रहो, ढाई ढाई में एक कम करा 1.5, और 1.5 में एक कम करोगे तो आधा आएगा। ठीक, आधा आएगा नहीं आएगा। अब सुनो मेरी बात, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 2 तक तो तुम्हें इस तरीके से करना है। तीसरे में क्या काम करना है, जैसे ही तीसरा तुम करोगे तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो यहाँ 10 नहीं लिखना, इसमें 100 में को जोड़ दो इसे, तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, आपस में कुछ जोड़ दो तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ में ना आया तो भैया पूछ लियो। ठीक है, आज तो मैं मैथ का चकनाचूर बना ही दूंगा, मूड बहुत ख़राब है कल से। ठीक है, अब चलो देखो, ये है इस तरीके से, जैसे टी 2 साल के लिए और 3 साल के लिए निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दर है 5% की और मूलधन है 48,000। तो कुछ नहीं करना, देखो 2 साल के लिए कैसे निकालना, 2 लिखा 1 लिखा, 2 साल की तो बड़ा बच्चों वाला है। एक बार मेरी इस वाले तरीके पे प्रैक्टिस करो। चक्रवृद्धि ब्याज जो तुम्हें, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, जब तुम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ोगे तो कहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 48,000 का 5% निकाल लो, 48,000 का 5%, भैया ये तो तुम्हें परसेंटेज में मैंने निकालने सिखाई देती है, तो मैं ये नहीं निकाल के दिखाने का। 48,000 का 5% ऐसे करके निकाल लियो अपने आप ही। ठीक है, मैं ये छोटी छोटी चीज़ नहीं बताने का, और ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लियो। ठीक है, 48,000 का 5% निकाला तो 2400 आ गया। ठीक है, अब 2400 का 5% निकाल लो तो 120 आ गया। इसमें को रखा, सबके आपस में गुणा कर दी, 2 की गुणा 2400 में कर दी और 1 की गुणा 120 में कर दी और जोड़ दिया और आंसर टिक कर दिया। ठीक, अगला देखो 3 साल का। अब मान लो इसी क्वेश्चन में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता, तो 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, तब तक लिखना है जब तक वो जीरो ना हो जाए, एक का कम करके। ठीक, अब सुनो मेरी बात, 4800 का 5% 2400, 2400 का 5% 120। अब मैंने क्या आपको बताया था, 2 तक तो इस तरीके से चलेगा। जैसे ही तुम तीसरे कॉलम में आओगे तो अब 120 का 5% कितना होता है भाई, भाई 120 का 5% कितना होता है 5/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 5 दूनी 10, 2 छंगे 12, तो 120 का 5% होता है 6। ठीक, तो ये जो 6 है वो इसी 120 में जुड़ जाता है, तो आ गया यहाँ 126, आपस में गुणा कर दो, आंसर आ गया आपके पास 75 66। ठीक है, अपने आप देख लेना, सही बता रहा हूँ, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिल सकता भाई, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलने का। ठीक, कहीं भी पढ़ लो चाहे। ठीक है, पी इतना है 12,500, आर 8% है, टी 3 साल है। देखो 3 साल के लिए कैसे है, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 12,500 का 8% कितना हुआ 1,000 लिख दिया इसमें। ठीक है, अब 1,000 का 8% कितना हुआ 80, इसमें लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब भी 2 कॉलम पूरे हो जाए तो तीसरे कॉलम में 80 का 8% कितना होता है भाई, 80 का 8% होता है 6.4, तो ये 6.4 जो है 80 में जुड़ जाएगा, तो 80 में 6.4 जोड़ दिया तो 86.4 आ गया। अब सबको गुणा करके जोड़ दो, सही। ठीक है, फार्मूले से करोगे ना तो बेवकूफ़ बनोगे, बेवकूफ़। ठीक है, फार्मूले और मूल्य से मैथ करना छोड़ो। ठीक है, इमेजिनेशन से करा जाता है मैथ अब। ठीक, चलो ये तो तुम अपना आप निकाल लेना। अब जैसे आर, इसमें कोई ज़रूरी थोड़ी, आर इसने ऐसे दे दी 6 सही 1/4%, तो मेरे भाई मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया है, तो इसे ज़रा फ्रैक्शन में तोड़ो, 6 चौक 24 1 25/4, और नीचे परसेंटेज का मतलब है बटे 100 हमने कर दिया, तो 25 चौका 100 यानी 1/16 होता है इसका मतलब। ठीक, 1/16 होता है। जब इस तरीके से भिन्न में आ जाना तो उसे ऐसे करके तोड़ ले करो। ये चीज़ तो तुम्हें आती होगी कि 4 छंगा 24, पहले तो गुणा करते हैं 24 और 24 में को 1 जोड़ते हैं 25, 25/4, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो बटे 100 यानी गुणा 100 आ गया नीचे, तो काट पीट के करोगे तो 1/16 आ जाएगा। 3 साल के लिए निकालना है तो आपने क्या करा, 3 2 1, 20 40 80 का 1/16 निकाल लो तो 1280 आ जाएगा। अब 1280 का 1/16 आएगा 80। ठीक है,
अब 80 का 1/16 क्या आता है, 5 आता है। और मैंने बताया है 2 कॉलम के बाद आपको क्या चीज़ है उसी में ही जोड़ना पड़ता है। तो 5 आता है, 80 में 5 जुड़ेगा 85, और सारों को गुणा करके जोड़ दो, आंसर आपके सामने 4085। ठीक है भैया, समझ में ना आवे तो पूछ लियो, वैसे मैंने कोशिश तो बढ़िया करी है। अब सुनो मेरी बात, जैसे इसमें कुछ शब्दावली में और लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज करने के बाद किताब उठाओ और इस टेक्निक से करके देखो। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन मैं कभी किताब का नहीं देखता, किताब का सॉल्यूशन टिपिकल होता है। ठीक है, जो भी बेसिक किताब है वो तुम्हारी मैथ से रुचि ख़त्म कर देंगी। ठीक है, पी इतना है, आर इतना है, टी 4 साल है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अभी तो जो हम ब्याज निकाल रहे थे वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मैंने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको सिखा दिया। लेकिन अगर वो कहे चौथे साल का, अभी तो वो 4 साल का कह रहा था कि 4 साल में टोटल आपने कितना ब्याज दिया, मतलब पहले साल में कितना दिया, दूसरे साल में कितना दिया, तीसरे साल में कितना दिया, चौथे साल में, मतलब कुल मिला के कितना दिया। कभी कभी वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भैया मुझे तो ब्याज चाहिए, तो वो ब्याज मुझे चौथे साल का ही चाहिए, मुझे पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का कोई मतलब नहीं, मुझे सेपरेटली चौथे साल का ब्याज चाहिए। वह उसमें ना क्वेश्चन में मेंशन करेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, मैं तो एक ही लाइन से खेल खिलाऊंगा। ठीक सुनो, जैसे 4 साल का है तो हम क्या करते थे, 4 3 2 1 ऐसा करके लिख दिया। अब 10,000 का 10% कितना, 1,000 लिख दिया। अब 1,000 का 10% है 100। अब 100 का 10% मैंने आपको बताया जब भी 2 कॉलम पूरे हो जाए तो 100 का 10% कितना आता है, 10। अब 10 ये जो है 100 में ऐड करेंगे तो 110 आ गया। अब 110 का 10% कितना होता है, 110% का 10% होता है 11, लेकिन 11 यहाँ नहीं लिख सकते, 11 को अब 110 में जोड़ेंगे, प्रीवियस में जोड़ते चले जाते हैं, तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 आ गया, तो हमारे पास आ गया 4641। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये जो 4641 हमारे पास आता है ना, ये 4 साल का टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज आता है। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि चौथे साल का सेपरेटली, कि मुझे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल से कोई मतलब नहीं है, मुझे चौथे साल का सेपरेटली चाहिए, तो उसमें क्या काम करते हैं, सुनो मेरे घन चक्रो सुन लो। ठीक है, मेरी टेक्निक बदलेगी नहीं, इसी टेक्निक से चक्रवृद्धि ब्याज उड़ा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, सुन लो मेरी बात, अब चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, सेपरेटली अगर वो पूछ ले तो आपको क्या करना है, जैसे ये वैल्यू होती थी 4 की आप इसमें गुणा करते थे, 3 की आप इसमें गुणा करते थे, 2 की 110 में करते थे, 1 की 121 में करते थे, आपको इस बार गुणा नहीं करनी, मतलब जो भी ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट में 1,000 है, 100 है, 110 है, 121 है, इन्हें सबको जोड़ दो। ठीक है, ब्रैकेट वालों को सबको जोड़ दो, और ये जो आगे वाले 4 3 2 1 हैं इन्हें हटा दो, सबको जोड़ दो तो वो सेपरेट निकल जाता है। ठीक है, तो सेपरेट निकालना भी आपको आ गया। ठीक, अंगूठा बड़ा काला आया भैया, इतने काले तो हम है भी ना स्कैन में। अच्छा चलो कोई बात ना, चलो अब सुनो मेरी बात, अब एक चीज़ और पूछता है वो एग्ज़ाम में, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई का, सी आई माइनस एस आई। देखो सी आई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब वो इनका कई बार अंतर भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो क्या दिक्कत है, मैं तो इसी टेक्निक से उड़ाऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, सुनो मेरी बात, तो अब आपको क्या काम करना है, अब वो पूछ रहा है 4 साल के सी आई व एस आई का अंतर। ठीक है, 4 साल के सी आई और एस आई का जब वो अंतर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अब क्या करना है, जब वो सी आई एस आई का अंतर पूछ ले, पहला बॉक्स हटा दो, पहला बॉक्स हटा दो। अब ये जो बचे, ये जो बचे, ये वाले जो बचे, ये तो छोड़ो इसे, ये तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो बचे इनकी जो पहला करते थे बस पहला बॉक्स हटा दो, और जो 3 बॉक्स हैं वो ऐसे रहेंगे कि 3 की गुणा 100 में करोगे, 2 की गुणा 110 में करोगे, 2 की गुणा 110 में करोगे, 1 की गुणा 121 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। समझ में आ गया, जब वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वो पूछे तो आप जो है पहला बॉक्स हटा दोगे। ठीक, यदि वो सेपरेटली पूछे कि चौथे साल का ब्याज निकाल लो तो आप क्या काम करोगे, इन्हें हटा दोगे जो शुरुआत के नंबर हैं और सबको जोड़ दोगे। ठीक है, खुद करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक,
इतना तो भैया तुम्हें भी मेहनत करनी है, कोई हर चीज़ जो तुम्हें मक्खन की तरह मलाई की तरह नहीं मिलने की कि घर बैठे बैठे जो है ओहो तुम सुपर ह्यूमन हो गए। हमने भी मेहनत मारी, तुम भी मेहनत मारो, ठीक है। एक तरीके से तो तुम्हें यूँ मलाई ही मिल रही है, ठीक है, तो चाट जाओ जितनी चाट सको, ठीक हो गया। चलो देखें, अब जैसे इसी सवाल में क्या था कि भाई ये कर लेना, मैंने ये अलग अलग साल का निकाल रखा है। जैसे इसी सवाल में अगर वो 3 साल के लिए कह देता तो ये चीज़ जो मैंने आप सारी समझा दी, ठीक है, ये केवल उदाहरण है, ठीक है, लिख रखा है मैंने। चलो अब अगला देखते हैं। इसमें समझाने को तो मैं एक भी समझा सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी हो तो मैंने 2-4 उदाहरण ले लिए, ठीक। चलो जैसे अब कई बार किस तरीके से देखो ऐसे पूछा जाता है कि मूलधन इतना है, दर है इतनी 10% पर प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? प्रति वर्ष का मतलब है कि एक साल में, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जान लो, R बराबर 10% प्रति वर्ष की दर से जो है पैसा तुमने लिया है या इस तरीके से, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर साल में 100 रुपये पे 10 रुपये लास्ट के अंत में तुम्हें देने पड़ेंगे। अगर 100 रुपये उधार लिया है तो 10 रुपये दोगे, यानी 110 लौटाओगे, ठीक है। तो यही मतलब होता है, तो 110 लौटाओगे। चलो अब सुनो मेरी बात, ये अभी तक जो मैंने सिखाया वो वार्षिक का था, ठीक है। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में वो ना कह देता है कि अगर जो दर है वो अर्धवार्षिक है, तो मेरे भाई हम टेंशन नहीं लेते। अर्धवार्षिक मतलब समझ लो इसका, अर्धवार्षिक में क्या चीज़ होगा, थोड़ा जो वर्ष होगा ना वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से ना हो, क्या 1.5 साल 2.5 साल 3.5 साल इस तरीके से होगा। सुनो कैसे, अर्धवार्षिक में तुम क्या काम करो, तुम्हें एक लोचा करना है। लोचा क्या करना है, ये जो समय है 1.5 साल। तुम एक बात बताओ, अभी जैसे तुमने किसी से 100 रुपये लिए, वो 1 साल के अंत में आता था तुमसे मांगने, ला भैया मेरे 110 रुपये निकाल, तूने 100 रुपये लिए थे और 10 रुपये तू ब्याज देवेगा, तो 110 रुपये मेरे निकाल। लेकिन कुछ कुछ नमूने ऐसे हैं जिन्हें बंदे पर भरोसा नहीं होता, तो वो कहते हैं भैया मुझे 1 साल के एंड में पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब प्रत्येक 6 महीने के अंत में तेरा गेट खटखटाऊँगा मैं, ठीक है, 6 महीने के अंत में। तो तुम एक बात बताओ, यो 1.5 साल कितना महीना होता है भाई? 1.5 साल कितना महीना होता है? 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, नहीं होते हैं? 1 साल में 12 महीने और आधा साल में 6 महीने और, यानी 18 महीने, ठीक। अब देखो कैसे खेल हो जाएगा। अब 18 महीने को पता क्या चीज़ है, इससे पहले तो साल को तुमने 18 महीने में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आए तो 18 महीने को क्या काम करना, तुम 6 महीने के हिसाब से, अगर तुम इसे 6 महीने के हिसाब से तोड़ोगे तो तुम्हारे गेट पे जो साहूकार है वो कितनी बार खटखटाएगा? वो खटखटाएगा 3 बार। पहले शुरुआत के 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने हो जाएंगे, फिर 6 महीने हो जाएंगे, तो यानी वो खटखटाएगा कितनी बार? 3 बार खटखटाएगा। या ऐसा कर ले करो, 18 की भागा 6 से दे ले करो, तो 3 आ गया। मैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे, समझ जाओ इस चीज़ को। देखो मान लो मूलधन दे रखा है इतने रुपए, आर दे रखी है 20% वार्षिक, ठीक है, टी दे रखा है 1.5 साल, सी आई दे रखा है इतना। सुनो 20% वार्षिक नहीं दे रखी, ये 20% दे रखी है अर्धवार्षिक, क्योंकि वार्षिक का तो वार्षिक का तो ऊपर हम निकाल ही रहे थे, हमें थोड़ी सी समस्या अर्धवार्षिक में पड़ेगी, तो अर्धवार्षिक का मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो रेट है ये मान लो 20% प्रति अर्धवार्षिक की रेट है, यहाँ वार्षिक नहीं है, यहाँ रेट है आपकी अर्धवार्षिक, जो दर है वो है अर्धवार्षिक। तो मतलब समझ लो जब भी अर्धवार्षिक हो तो हमें क्या काम करना है, टी कितना दे रखा है? 1.5 साल दे रखा है, तो 1.5 साल को मैंने आपको बताया 1.5 साल में कितने महीने? 18 महीने। और अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, तो 18 को 6 से भाग दे करो तो कितना आता है? 3 आता है, 3। तो बस ये चीज़ हमें मिल गई, तो बस ये कन्वर्ट करके हमें क्या करना? 3 लिखना, 2 लिखना, 1 लिखना, सेम वही सारी चीज़ें वही रहेगी, लेकिन समय के साथ थोड़ा लोचा होता है। और मैंने आपको बता दिया अर्धवार्षिक के हिसाब को समय को कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और,
अर्धवार्षिक में रेट जो होगी जैसे 20% थी, अब रेट में भी चेंजेस होंगे। एक तो समय में तो ये वाला चेंजेस आ जाएगा कि आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे 6-6 महीने, मतलब कि टी बराबर था 1.5 साल, 1.5 साल में 18 महीने बनते हैं, 18 महीने। अब 18 महीने यानी 6-6 महीने के कितने हो जाएंगे सेक्टर, कितने सेक्टरों में तुम्हें जो है पैसा देना पड़ेगा। पहले वो 6 महीने आएगा तुम्हारे साहूकार तुम्हारे पास, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, वो 3 बार आएगा। तो बस ये हमें 3 निकालना था, तो 3 2 1 हमने निकाल लिया। और अर्धवार्षिक में क्या काम करो, रेट जो है ना आधी हो जाती है, रेट आधी हो जाती है, ये ध्यान रखो बस। तो रेट और टाइम को चेंज करके जैसा तुम जानते हो बस वो कर दो। तो 10,000 का 10,000 का अब रेट कितनी हो जाएगी, 10% कितनी, तो 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का 10%, 100 का 10% कितना होता है 10। तो 10 नहीं जोड़ते हम 2 कॉलम के बाद, 10 जो है 100 में जोड़ते हैं, 110, फिर सबकी गुणा कर दो, 33, 10, ये क्या आ गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया अर्धवार्षिक रेट से। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में आप ये ध्यान रखोगे। अब सुनो, रेट आपको क्या चीज़ है, कई बार जो है या तो वार्षिक मिलेगी, अर्धवार्षिक मिलेगी, या सुनो मेरे वीरो वीरो हंसी आ रही है बड़ी, ठीक है, हंस हंस के परेशान हो गया भैया मैं तो, हंसी वाले कोई काम नहीं हुए अभी तक। देखो, रेट आपको त्रैमासिक भी दिख सकती है, तो त्रैमासिक का मतलब समझ लो। देखो, त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, त्रैमासिक का मतलब होता है, त्रैमासिक को अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टरली। अब क्वार्टर का मतलब ऐसे जो अंग्रेजी में होता है 1/4 होता है, ठीक, 1/4 होता है, नहीं होता है। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सुनो, देखो जैसे टी इसने दे रखा है 9 महीने, क्या दे रखा है टी आपका दे रखा है 9 महीने, ठीक। अब 9 महीने अब तुम्हें पता क्या चीज़ है, अभी तो 6 महीने का चल रहा था, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने। त्रैमासिक क्वार्टरली का मतलब 1/4, 1/4, तो महीने कितने होते हैं टोटल 12/4 करोगे 3, यानी अब जो साहूकार है ना हर 3 महीने बाद तुम्हें परेशान करेगा। तो तुम एक बात बताओ, 9 महीने में अगर वो हर 3 महीने बाद परेशान करेगा तो परेशान कितने बार करेगा, परेशान करेगा वो 3 बार। 3 बार वो कहेगा कि भाई अब 3 तो हमें मिल गया, तो टाइम तो हमने चेंज कर लिया, तो इसमें हम 3 के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है, कि 9 महीने में 3-3 महीने के गैप पे वो परेशान करेगा, तो त्रैमासिक का मतलब ये होता है। और एक बात और ध्यान रखना, त्रैमासिक में क्या काम करना है, त्रैमासिक में आपको जो रेट है उसको जो है 4 से भागा लगा दो, 4 से भागा लगा दो, तो 40% रेट थी तो 10%। देखो, वार्षिक में तो ना तो तुम्हें रेट चेंज करने की आवश्यकता, ना टाइम चेंज करने की आवश्यकता, लेकिन अर्धवार्षिक में भी तुम चेंज करोगे और त्रैमासिक में भी चेंज करोगे। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, 6 महीने में कितनी बार परेशान करेगा उसमें तो कर देते हैं हाफ रेट का और समय को कन्वर्ट कर लेते हैं। त्रैमासिक में क्या काम करते हैं, 3-3 महीने के गैप पे उसे कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम को, और रेट जो होती है उसे क्या काम करते हैं 4 से भागा दे देते हैं, तो बस खेल ख़त्म हो गया। अब देखो कैसा होगा भाई, इसने माना कितना, अब तुम्हें 3 बार के लिए निकालना है, तो 3-2-1, अब रेट कितनी हो गई 10%, तो 10,000 का 10% कितना 1,000, 1,000 का 10% 100। जब 2 कॉलम आपके 2 बार पूरे हो गए तब आपको क्या करना है, 100 का 10% कितना 10, लेकिन ये 10 यहाँ नहीं लिखते हैं, इसमें ही जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 2 साल तक तो जो है सेम ही रहता है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, उसके बाद जुड़ना स्टार्ट होता है, मतलब ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट होता है। तो 100 का 10% होता है 10, तो ये 10 जो है ना इसी में जुड़ जाता है, तो 110 हो जाता है, ठीक है, गुणा कर दो, आपस में जोड़ दो, खेल ख़त्म, ठीक। चलो जैसे और उदाहरण दे देते हैं यार, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। पी इतना दे रखा है, यानी मूलधन इतना दे रखा है, ठीक है, आर दे रखी है 10%, ठीक है, टी आपका दे रखा है 1.5 साल, और रेट जो आपकी दे रखी है जो 10% है पर अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। तो मैंने हाफ ईयरली में आपको क्या बताया था, उसमें देख लो कि 6 महीने कितने बनेंगे, तो 1.5 साल में 6 महीने कितने बनेंगे, 1.5 साल में 6 महीने बनते हैं 3, ठीक है। और हाफ ईयरली में क्या करते हैं, जो रेट होती है 10% उसे आधा करते हैं, तो रेट आप कितनी हो गई 5%, ठीक।
तो 3 बार हो गए, 6 महीने कितने बनेंगे 1.5 साल में? 1.5 साल में 6 महीने कितने बनेंगे? 3 बार बनेंगे ना। तो 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। 4800 का आप कितना निकालना है? 5%, तो 2400 होता है। फिर 2400 का 5% 120, फिर 120 का 5% कितना होता है? तो 120 का 5% होता है आपका 6। तो ये 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, अब 120 में ही जोड़ेंगे तो 126 हो गया। बस सबको जोड़ दो और खेल ख़त्म। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इससे आसान नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, नहीं पढ़ने वाला। मैथ का लोगों ने सिर्फ हवा बनाया है। एक बात ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति से पढ़ाई करो जो अपना बहुत समय दे चुका है। किसी भी ऊल जलूल से, तो क्योंकि तुम मैथ कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें कोई बालक बुद्धि ऐसी बहका के कुछ भी पढ़ा देगा, तुम्हें अच्छा ही लगेगा भैया। ठीक है, चलो हो गया नहीं, ये अपने आप कर लेना। अब सुनो मेरी बात, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 1200 रुपये हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के उसमें वो मेंशन करेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 12,000 रुपये 2 साल के अंत में 13,230 हो जाते हैं, तो वो पूछ रहा है दर बताओ कि दर कितनी थी। सुनो मेरी बात, हम तो ऐसे काम करते ही नहीं हैं फार्मूले सारमूले वाले। हम सोचते हैं कि जल्दी से निपटा दो क्वेश्चन को बस। देखो, 12,000 रुपये 2 साल के अंत में 13,230 हो जाते हैं। मतलब मूलधन 12,000 था और वो 2 साल के अंत में कितना हो गया? 13,200। ये अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। तो वो जो पैसे थे 12,000 रुपये, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहा और वो हो गए 13,230। ठीक है, अब इन्हें आपस में जैसे 12,000, ये अनुपात निकाल रहा हूँ मैं, इन्हें आपस में काट लो। आपस में काट लोगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, फिर मान लो मैंने 3 से काट लिया, 3 से ये काट लिया 1200, तो 400 आ गया। फिर 3 से ये काट लिया तो 441 आ गया। अब सुनो मेरी बात, केस किसका है? 2 साल का, 2 साल के अंत में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी वो दर पूछे इस तरीके से और 2 साल का पूछे, तो 2 साल का क्या चीज़ है? सीधे इसका रूट कर दो, रूट कर दो। तो 400 का रूट, ये तो आपको याद होंगे। ठीक है, यहाँ बेवकूफ़ी मत करना कि 441 का निकालने लग जाना। आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ढंग से मैथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, मेरे को तो याद है, तुम्हें याद नहीं है तो कर लो। 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक, देखो रूट कर दो 2 साल का, तो 400 का रूट कितना होता है? 400 किसका रूट होता है? 20 का। और 441 किसका रूट होता है? 21 का। अब आपको क्या बतानी थी? दर बतानी थी। सुन लो मेरे भाई, अब दर कैसे निकालनी? देखो कितने का गैप है। भैया मैं तो सूत्रों से काम ही नहीं करता, क्योंकि सूत्र मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो कितने का गैप है? 1 का गैप है। ठीक है, मतलब 20 से, अब इस तरीके से देखा जाए कि ये 20 और 21 आ गया, मतलब कोई 20 रुपया था वो 21 रुपया हो गया। कितना रुपया बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। पहले कितना था? 20 था, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाती है दर, यानी दर 5%। आंसर आ गया। मुश्किल से मुश्किल। अब मेंस कितना टाइम लगेगा यार इसमें? कुछ नहीं लगने का। ठीक, अब जैसे पी यानी कोई मूलधन है 51,200, भैया वो जो है 57,800 हो जाता है 2 साल में, तो वो पूछ रहा है दर। तो बेवकूफ़ क्या काम करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे अपन। फार्मूले और मूल्य के थोड़ा सा बचता हूँ मैं फार्मूलों से। ठीक, एक फार्मूलों से अगर कर लेते तो भाई फिर ये वाली चीज़ें तो आती ही नहीं ना, 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में। फार्मूले से मतलब ही नहीं है, फार्मूला लिखने में ही 15 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, 51,200 हो गया, 57,800। ठीक है, काट पीट लो इसे। तो काट पीट के आपस में करके यहाँ आ गया 256, 289। 2 साल है। ठीक, तो अब आपको क्या काम करना है? इसका रूट कर देना है। तो 256 का रूट क्या होता है? 16। ठीक, और 289 17 का, तो 16 से 17 हो गया, यानी 1 बढ़ा। पहले कितना था? 16 इंटू 100। ठीक है, दर आ गई आपकी 25/4%। बताओ कितना टाइम लग रहा है? ठीक, देखो ये क्या क्वेश्चन है। कुछ धन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर 3 साल के अंत में, ये 3 साल के अंत में 31,250 हो जाता है, और 5 साल के अंत में 33,800 हो जाती है। ये बकवास कर रहे हैं 3 साल देख के। देखो रूट हम लगाते हैं हमेशा 2 साल में।
ठीक है। अबे 3 साल के अंत में तो 31,250 हो जा रहा, और 5 साल के अंत में इतना हो रहा है। तो मेन चीज़ क्या है, टाइम तो 2 ही साल है, 3 साल का अंत और 5 साल का अंत, यानी टाइम कितना हुआ, 5 - 3 2 हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें भी आसानी है, वो दर पूछ रहा है वही पुराने जैसा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज घुमा दी। ठीक है, तो 31,250 थे, 33,800 हो गए, आपस में काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 625 अनुपात 676 आ जाएगा। तो टी 2 साल ही है, रूट मारो तो 625 किसका, 25 का, और 676 26 का। कितना बड़ा, 25 से 26 हुआ, एक बड़ा, पहले कितना था, 25 था, इंटू 100, यानी 4% आपका आंसर आ गया। खेल ख़त्म। आप सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल के लिए 360 और चौथे साल के लिए 378, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के लिए, जब वो क्रमशः बात करेगा, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के, मतलब 3 साल के बाद क्या आता है, चौथा साल, तो इतना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर, क्योंकि अभी तक मैं चक्रवृद्धि ब्याज में तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखा दिया, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना सिखा दिया, और क्या चीज़ है, सेपरेटली निकालना सिखा दिया, अर्धवार्षिक निकालना सिखा दिया, वार्षिक निकालना सिखा दिया, त्रैमासिक निकालना सिखा दिया। अब आपको मैं दर निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, 360 रुपया था 3 साल के अंत में, 4 साल के बाद वो हो गया 378, तो वो रेट पूछ रहा है, तो रेट कितना, 360 से कितना हुआ, 18/360 इंटू 100। ठीक है, आंसर आ गया 5%। और भैया हमें किसी ने ऐसे तरीके से ना पढ़ाया, हमने जो है ना टक्करे और पोई काटे, हमें एकदम से मलाई ना मिलेगी, कोई आया और हमें बता के चला गया साहब टेक्निक का टूकने के लिए हर वो। ठीक है, अब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लोग बाग जो है बकवास ही करें। हाँ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 960 है और 111,20 है। देखो 2 क्रमिक वहाँ भी क्या था, 3 साल था, 4 साल था, मतलब थे तो ये लगातार ही। ठीक है, जब भी लगातार हो और दर निकालनी हो तो कितना है, कितना सिंपल है इसमें। नहीं तो पता क्या चीज़ है, इसी सवाल को तुम जो है किताब में देख लो, दुनिया जहान के फार्मूले को सेड़ दिया होंगे इसमें ही। ठीक है, अबे 960 से 120 इतना हो गया 1120, कितना बढ़ा, 160/960 इंटू 100। ठीक है, 50/3। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक, चलो आगे को चलो। अब ये तुम्हारे डीएलएड में ऐसी चंपक क्वेश्चन आते हैं यार, तुमने मैथ को हवा बना रखा, मैथ 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 मैथ, आज मैथ की चटनी बना दूंगा, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे आज। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की इसी दर पर 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये बहुत आते हैं यार ये क्वेश्चन, मतलब क्या कह रहा है वो, कि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मान लो धन वो 1 है, 5 साल में दुगना, ठीक, अगले 5 साल में फिर दुगना, यानी 2 से 4 हो गया, अगले 5 साल में फिर दुगना 8 हो गया, अगले 5 साल में फिर दुगना 16 हो गया। ठीक है, 1 से 16 हो गया। ठीक, तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, ये तुम्हारे ये आते हैं सवाल, ये आते हैं तुम्हारे डीएलएड पीएलएड में, ये चिंटू मिंटू वाले सवाल। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की इसी दर पर उसे 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, 5 10 5 15 5 20, आंसर आ गया। लो, इस सवाल के लिए तो मैं पेन भी ना ठाने का, इस सवाल के लिए तो मैं पेन भी ना ठाने का। ठीक है, बस छुट्टी करो। अब जैसे यो है, ये थोड़ा सा लिखने में मैंने थोड़ा शॉर्टकट दिखा दिया अपना, लिखने में से मैं थोड़ा सा बचता हूँ, कि 1 साल में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से दुगना हो जाता है। ठीक है, तो 7 साल में 8 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, अच्छा 1 साल में नहीं है यार, यो है कि देखो क्वेश्चन तमीज़ से सुन लो, 7 साल में, अच्छा ये 7 साल में, ध्यान से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना ठीक कर लेना, कि 7 साल में कोई धन दुगना हो जाता है। ठीक है, हाँ 7 साल में, अच्छा दुगना पैसा होता है 7 साल में, लिखा तो है कोई धन जो है 7 साल में दुगना हो जाता है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया क्वेश्चन, कोई धन 7 साल में दुगना हो जाता है, 8 गुना कितने समय में होगा। सुनो मेरी बात, अबे दुगना हुआ 7 साल में, फिर 2 से हुआ 4, फिर 4 से हुआ 8, दुगना, दुगना मतलब गुणा 2 करना है, 2 से दुगना, दुगना कितना होता है 4, 4 का दुगना 8, तो कितने साल साल में, 7 7 14 और 7 21। बता यार, अगर तुम इसके लिए भी पेन का इस्तेमाल करोगे
तो तुम चंपक ही हो बेटा। ठीक है, चलो। तो भैया यो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का खेल ख़त्म कर दिया, और आज तो मेरी स्पीड देखो, बिल्कुल धाकड़ स्पीड। ठीक, अभी तक तो मजाक चल रहा था बस।